जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मीर साहब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे श्रृंखला श्रेणी क्रम रीजनिंग। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं। पहले दोस्तों आप समझ लीजिए कि श्रृंखला श्रेणी क्रम होता क्या है। तो देखिए 212, 224, 200, 212, 214, 220, 224, 232, 242 और 254। तो दोस्तों देखिए 212, 214, 220, 224, 232, 242 और 254, इसी को दोस्तों श्रृंखला क्रम बोलते हैं। यही जो इस टाइप से चल रहा है उसी को श्रृंखला श्रेणी क्रम बोलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में केवल एक गलत पद है, उस गलत पद का पता लगाइए। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि केवल एक गलत पद है, उस गलत पद का पता लगाइए। तो दोस्तों संख्या श्रृंखला में देखिए, संख्या श्रृंखला में बोल रहा, तो संख्या श्रृंखला में देखिए इसमें कोई एक गलत पद है और उस गलत पद का पता लगाना है और वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आइए दोस्तों देखिए, देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। देखिए 212, 212 में दोस्तों प्लस 2, 212 में 2 जुड़ेगा तो 214, फिर 214 में दोस्तों प्लस 4, तो 214 में 4 जुड़ेगा तो 218 होगा। ठीक है, 218 होगा। और यहाँ पर दोस्तों 220 है, यानी दोस्तों ये 220 गलत है, इसके स्थान पर 218 होना चाहिए। हम लोगों को गलत पता करना था और गलत संख्या में श्रृंखला में मिल गया। 220 गलत है, 218 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसके आगे भी हम लोग देखते हैं, समझते हैं। ठीक है कि कैसे बना हुआ है। तो देखिए 2 से 2 ज़्यादा 4, 4 से फिर 2 ज़्यादा 6 प्लस करेंगे तो 218 में 6 जोड़ेंगे तो 224 हो जाएगा। 224 में फिर दोस्तों इससे 8 प्लस करेंगे तो 224 में 8 प्लस करेंगे 232 हो जाएगा। ठीक है। और 232 में दोस्तों अब 10 प्लस करेंगे, 10 प्लस करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 242। अब 242 में दोस्तों फिर 12 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 254। तो देखिए एक बार 2 ज़्यादा फिर 4, एक बार 2, 2 से 2 ज़्यादा 4, 4 से 2 ज़्यादा 6, 6 से 2 ज़्यादा 8, 8 से 2 ज़्यादा 10, 10 से 2 ज़्यादा 12। ठीक है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोगों को गलत पता करना था, गलत मिल गया है, 220 गलत है। तो कैसे गलत है, तो देखिए 212 में 2 जुड़ा तो 214, 214 में 4 जुड़ा तो 218, यहाँ पर 220 लिखा हुआ है जो कि 220 गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। आप क्वेश्चन को समझिए। देखिए 7 है और ये 10 है। 7 में दोस्तों अगर 3 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है। 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर दोस्तों 10 में 5 प्लस करेंगे, 10 में 5 प्लस करेंगे तो 15 हो गया। ठीक है। फिर 15 में देखिए 3 से 2 ज़्यादा है 5, 5 से अब 2 ज़्यादा होगा 7। ठीक है। तो उसके बाद देखिए 15 में 7 प्लस किए तो 22। ठीक है। और फिर 7 से 2 ज़्यादा होगा 9, फिर दोस्तों 22 से 9 प्लस किए तो कितना होगा 31, 31 होगा। और यहाँ पर दोस्तों कितना है 30 है, यानी दोस्तों ये 30 गलत है, 30 के स्थान पर 31 होना चाहिए। ठीक है। लेकिन दोस्तों हम लोगों को गलत ढूंढना था, गलत मिल गया। उसके बावजूद भी दोस्तों हम लोग आगे भी देखते हैं कि श्रृंखला कैसे चला हुआ है। उसके बाद दोस्तों 11 प्लस करेंगे। एक बार देख लीजिए, एक बार 7। ठीक है। और 7 के बाद दोस्तों 7 के बाद और एक बार 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। ठीक है दोस्तों। और 9 के बाद दोस्तों
9 के बाद दोस्तों 11, अगर 31 में 11 जोड़ेंगे दोस्तों तो 42 हो गया। फिर दोस्तों 11 के बाद 13 प्लस 13, फिर दोस्तों 42 में अगर 13 जोड़ेंगे दोस्तों तो 55 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोगों को गलत ढूंढना था और गलत मिल गया, 30 गलत है। तो देखिए यहाँ पर 3 पहले जोड़े, फिर 5 जोड़े, 3 से 2 ज़्यादा 5, 5 से 2 ज़्यादा 7, 7 से 2 ज़्यादा 9, 9 से 2 ज़्यादा 11, 11 से 2 ज़्यादा 13। ठीक है, तो देखिए 7 में अगर 3 जोड़ें तो 10, 10 में 5 जोड़ें तो 15, 15 में 7 जोड़ें तो 22, 22 में 9 जोड़ें तो 31 होगा। और यहाँ पर दोस्तों 30 है, जो कि दोस्तों 30 गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, तो देखिए यह है 12 और यह है 18। 12 में 6 प्लस करेंगे तो 18 हो जाए, 18 हो गया। फिर 18 में दोस्तों फिर 6 का दुगुना 12, 18 में 12 प्लस करेंगे दोस्तों तो 30 हो जाएगा। फिर दोस्तों 30 में 12 का दुगुना 24, 30 में दोस्तों अगर 24 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 54 होगा। और यहाँ पर कितना है दोस्तों, 58 है, यानी दोस्तों ये 58 गलत है, 58 के स्थान पर 54 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों को गलत ढूंढना था और गलत मिल चुका है, लेकिन दोस्तों इसके आगे भी हम लोग श्रृंखला में देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों 24 का दोगुना 48, 24 का दोगुना 48। तो दोस्तों अगर 54 में 48 जुड़ा, 58 के स्थान पर 54 रखा जाएगा, 54 में 48 जुड़ा तो 102 होगा। फिर दोस्तों 102 में फिर 48 का दोगुना दोस्तों 96, और 102 में 96 जुड़ेगा दोस्तों तो 198। फिर दोस्तों 198 का 100 दोस्तों 96 का दोगुना 192, 96 का दोगुना 192। अगर 198 में 192 जुड़ेगा दोस्तों तो 390 होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग को गलत ढूंढना था, गलत मिल गया, 58 गलत है, 58 के स्थान पर 54 होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे, तो देखिए 12 में 6 जुड़ा तो 18, 18 में 12 जुड़ा तो 30, 30 में 24 जुड़ा तो 54, और यहाँ पर दोस्तों 58 है, 58 जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप क्वेश्चन को समझिए। देखिए 14 में दोस्तों प्लस 10 करेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 24 में दोस्तों 10 का दुगुना 20 कर देंगे, 24 में दोस्तों अगर 20 करेंगे तो 44 हो जाएगा। फिर 44 में दोस्तों 20 का दुगुना 40 कर देंगे, 44 में 20 का दुगुना 40 कर देंगे। ठीक है, और 44 में 40 जोड़ेंगे तो 84 होगा। फिर दोस्तों 84 में दोस्तों 40 का दुगुना 80 हो जाएगा। अगर 80 दोस्तों 84 में जुड़ेगा तो 174 होगा। 174 में दोस्तों फिर दुगुना कर देंगे 80 का तो 160 हो जाएगा। ठीक है, 160 हो जाएगा दोस्तों। इसको देखिए 84 में अगर 80 और 84 को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये कितना होगा, 164 होगा, 164 होगा। और यहाँ पर दोस्तों 74 आया हुआ है, तो 74 यानी 174 दोस्तों गलत हो गया, 174 के स्थान पर 164 आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम लोगों को गलत ढूंढना था और गलत मिल चुका है दोस्तों। ठीक है, उसके बावजूद भी दोस्तों हम लोग आगे देख लेते हैं। तो आगे देखिए 80 का दोस्तों दुगुना 160, 80 का दुगुना दोस्तों 160, और 164 में 160 जुड़ेगा तो 324, और 324 में दोस्तों ठीक है, फिर दोस्तों
160 का दोगुना दोस्तों 320, 320 दोस्तों। अब 320 324 में जुड़ेगा दोस्तों तो 644 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोगों को गलत ढूंढना था और गलत मिल गया है। 174 गलत है, 174 के स्थान पर 164 होना चाहिए। तो कैसे दोस्तों, तो देख लीजिए। 14 में 10 जुड़ा तो 24, 24 में 20 जुड़ा तो 44, 44 में 40 जुड़ा तो 84, 84 में 80 जुड़ा तो 164। ठीक है, और यहाँ पर 174 लिखा हुआ है, जो कि 174 गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। आप क्वेश्चन को समझिए। तो देखिए, यह है 13 और 24। 13 में 1 जुड़ा, 13 में 11 जुड़ा तो 24। ठीक है, फिर 24 में फिर 11 का दुगुना 22 जुड़ा तो 46। फिर 46 में 24 का दुगुना 22 का दुगुना 44। कैसे, तो देखिए 11 का दुगुना 22, 22 का दुगुना 44। तो 46 में अगर 44 जुड़ा कितना होगा दोस्तों, 46 में 44 जुड़ेगा तो 90 हो जाएगा। फिर दोस्तों 44 का दोगुना, 44 का दोगुना कितना होता है दोस्तों, तो 44 का दोगुना होता है 88। ठीक है, तो दोस्तों अगर 90 में 88 जुड़ा तो 178 हो जाएगा। फिर 178 में दोस्तों फिर 88 का दुगुना दोस्तों, 88 का दुगुना 176, 176 दोस्तों। और 176 178 में जुड़ेगा दोस्तों, ये वाले 178 में यह 176 जुड़ेगा तो 350 हो जाएगा। ठीक है, 350 नहीं होगा, ये 350 की जगह पर दोस्तों 354 हो जाएगा। यानी दोस्तों ये 350 गलत है, 350 के स्थान पर 354 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम लोग आगे भी देख लेते हैं श्रृंखला में। तो देखिए आप, फिर उसके बाद प्लस होगा दोस्तों तो 352, 176 का दोगुना 352। अगर दोस्तों 354 में 352 जोड़ेंगे तो 706 आएगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोग को गलत ढूंढना था और गलत मिल गया। 350 गलत है, 350 के स्थान पर 354 होगा। तो कैसे होगा, तो देखिए, अगर 13 में 11 जुड़ेगा तो 24, 24 में 22 जुड़ेगा तो 46, 46 में 44 जुड़ेगा तो 90, 90 में 88 जुड़ेगा तो 178, 178 में 176 जुड़ेगा तो 354 होगा। और दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है 350, तो 350 गलत है दोस्तों। ठीक है, 350 गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सारा क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, SSC एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। चैनल को दोस्तों इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।